Assalamu alaikum students, welcome to lecture number 1 of class 5, and now today we are going to discuss generations of computer. What are the computer generations? Computer have changed over the years. Generation in computer is a change in technology. Nowadays generation include both hardware and software, which together make up the entire computer system. जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर दिन ब दिन और कुछ टाइम पीरियड के साथ साथ चेंज होता चला जा रहा है. डिफरेंट चेंजेस जो है वो कंप्यूटर के अंदर की जा रही हैं. स्पेसिफिकेशन हो या फिर किसी और तरीके के हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर चेंजेस की जा रही हों. पुराने कंप्यूटर चूँकि बड़े होते थे इसलिए उनके यूज़र्स भी ज़्यादा होते थे, और अब कंप्यूटर का साइज़ बहुत छोटा हो गया और यूज़र्स भी कम हो गए हैं. हम टाइप्स कंप्यूटर जनरेशन्स की अगर बात करें तो हमारे पास 5 जनरेशन्स हैं कंप्यूटर की, जो कि शुरू से लेकर आखिर तक चलती आ रही हैं. फर्स्ट जनरेशन हमारे पास जो मौजूद है, द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन 1940 टू 1956 यूज वैक्यूम ट्यूब्स. हमारे पास जो पहली जनरेशन थी उस जनरेशन ने वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई. इसका टाइम पीरियड यानी कि इसकी शुरुआत और इसका अख्तिताम 1940 से लेकर 1956 तक हुआ. सेकंड जनरेशन, द पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन 1956 टू 1963. सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड जो स्टार्ट हुआ वो 1956 से स्टार्ट हुआ और 1963 पे एंड हुआ, और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ हुए. थर्ड जनरेशन हमारे पास जो है वो 1963 से 1971 तक चली. आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन में यूज़ किए गए. इब्तिदा हुई 1963 में और इख्तिताम हुआ 1971 में थर्ड जनरेशन का. फोर्थ जनरेशन में हमारे पास 1971 पर में इसकी इब्तिदा हुई, स्टार्टिंग हुई, और 2012 में इसकी एंडिंग हुई. जो फोर्थ जनरेशन थी इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए गए. फिफ्थ जनरेशन जो है वो 2012 से लेकर आज तक चलती आ रही है. AI जिसकी फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आज की न्यू जनरेशन्स में बहुत अहम किरदार अदा करता है. जो प्रीवियस जनरेशन्स थी उनसे बहुत ज़्यादा एडवांस है, फास्ट है और बहुत ज़्यादा अच्छा डेटा मेंटेन करने वाली टेक्नोलॉजी है. हम फर्स्ट जनरेशन को पढ़ने जा रहे हैं. द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वॉज फ्रॉम 1940 टू 1956. द कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन यूज वैक्यूम ट्यूब्स एज द बेसिक components of memory and for PC central processing unit. These tubes, like electric bulbs, produced a lot of heat and are installations used to first fuse frequently. Therefore, they were very expensive and only large organizations were able to afford it. फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इनमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ की गई. जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे इनमें जो वैक्यूम ट्यूब हमने यूज़ की थी वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती थी. वैक्यूम ट्यूब जो है वो ग्लास ट्यूब से बनाई गई थी, यानी कि गिलास से बनाई गई थी. इट फिल्ड एन एंटायर रूम एंड परफॉर्म थाउजेंड ऑफ मैथ्स प्रॉब्लम्स. ये जनरेशन एक रूम जितना साइज़ रखती थी, यानी कि इस कंप्यूटर का साइज़ एक रूम जितना था, और बड़ी से बड़ी मैथ्स कैलकुलेशन या फिर मैथ्स क्वेश्चंस या फिर मैथ्स सम्स या फिर मैथ्स प्रॉब्लम्स सॉल्व किया करती थी. ये जनरेशन ओवर हीटेड होने की वजह से अक्सर औकात वैक्यूम ट्यूब जो कि गिलास से प्रिपेयर की जाती थी ब्लास्ट हो जाती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेटा लॉस होता था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था. फर्स्ट जनरेशन की अगर कंप्यूटर के हवाले से बात करें तो इसके अंदर हमारे पास ENIAC, EDVAC, UNIVAC, ENIAC, EDVAC, UNIVAC ये कुछ नेम्स हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन से रिलेट करते हैं. फर्स्ट जनरेशन हमारे पास 1940 से स्टार्ट हुई थी और 1956 में फर्स्ट जनरेशन की एंडिंग हुई. फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो हमारे पास ट्यूब हुआ करती थी जिसको हम वैक्यूम ट्यूब कहा करते हैं, जब भी कोई इंस्टॉलेशन की जाती थी तो वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती थी. और अगर हमारा डेटा ओवरहीट हो जाता था तो वो ग्लास ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब अक्सर ब्लास्ट हो जाया करती थी, और जितना भी डेटा होता था उसको हमें मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती थी.
Now we are on second generation. The period of second generation was from 1956 to 1963. 1956 से लेकर 1963 तक ये पीरियड चला. In this generation transistor were used that were cheaper. Second generation में transistors यूज़ किए गए. Consume less power, smaller in size, more reliable and faster than the first generation machines made of vacuum tubes. इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए थे, इन ट्रांजिस्टर का साइज़ बहुत छोटा था. ये कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते थे, कम इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे, और उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा सस्ते थे. इसलिए इस जनरेशन को बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट किया गया और इसकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी पॉजिटिव जो है वो चेंजेस लाई गई. इसके अलावा इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक cores were used as the primary memory and magnetic tape and magnetic disk as secondary storage devices. हमारे पास जो सेकंड जनरेशन है इसके अंदर जो मैग्नेटिक कोर्स थे उनको प्राइमरी मेमोरी के हवाले से यूज़ किया गया, और जो हमारे पास इसके अलावा मैग्नेटिक टेप था इसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के हवाले से यूज़ किया. प्राइमरी मेमोरी का मतलब वो डेटा जो कम स्पेसिफिकेशन का हो, और हमारे पास जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस थी वो डेटा स्टोर करते हैं जो हमारे पास लार्ज स्पेसिफिकेशन का होता है, लाइक हैवी डेटा, लाइट डेटा. लाइट डेटा प्राइमरी मेमोरी में सेव किया जाता है और हैवी डेटा सेकेंडरी मेमोरी में सेव किया जाता है. सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन, इस जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल जो हमारे पास हैं वो है IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108. तो यहाँ पर जो इस वक्त आपके सामने ये कंप्यूटर दिख रहा है जो कि एक लेडी यूज़ कर रही हैं. दिस कंप्यूटर इज़ द टाइप ऑफ सेकेंड जनरेशन दैट यूज ट्रांजिस्टर and use less power and they are more cheaper than first generations. Now students, this is your class work. आपकी बुक में एक एक्टिविटी मौजूद है जिसके अंदर आप देखें तो मैच द कॉलम्स मेंशन किया गया है. Now I am going to show you that how can you solve this activity. The first one is core, second one is component, third one is large. यहाँ पर आपके पास वर्ड्स डिफरेंट हैं लेकिन उनका मतलब एक ही है, यानी कि जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग लिखे हुए हैं लेकिन उनका जो मतलब है, उनकी जो मीनिंग है वो सिमिलर होगी. ओके, तो हम यहाँ पर मैचिंग करेंगे. हमारे पास जो नंबर 1 है उसमें लिखा हुआ है कोर. ठीक है, तो कोर की सिमिलर मीनिंग अगर हम आइडेंटिफाई करें तो वो होगी सेंट्रल. ओके स्टूडेंट्स, जो कोर की सिमिलर मीनिंग होगी यानी कि कोर और सेंट्रल का मतलब एक ही है. ठीक है, अब हमारे पास कंपोनेंट है. कंपोनेंट की सिमिलर मीनिंग या सिमिलर वर्ड होगा पार्ट, यानी कि कंपोनेंट और पार्ट एक ही बात है. ठीक है, वर्ड डिफरेंट है लेकिन मीनिंग सेम है. थर्ड वन इज लार्ज. लार्ज का जो आपके पास आंसर होगा वो होगा मैसिव. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा. योर होम टास्क इज डू एक्टिविटी ऑफ पेज नंबर 5, मेक अ टाइटल पेज ऑफ चैप्टर 1. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.